इस दुनिया में कोई भी इंसान अपराधी बनने के लिए नहीं आता है। जाने अनजाने में कई बार माँ बाप, टीचर्स और सोसाइटी की वजह से एक इंसान बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि छोटे छोटे बच्चे बहुत गलतियां करना शुरू कर देते हैं। अपने घर पे ही चोरी करना या फिर ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। इन सब बातों के पीछे कई बार माँ बाप का कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जो बच्चे के मन में बहुत गलत भावनाएं डाल देता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही ब्लंडर्स को। सबसे पहले ब्लंडर नंबर 1, बच्चों को अकल, शक्ल और रिलेशनशिप के ऊपर गलत फीडबैक देना। अगर आप अपने बच्चे को ये कहते हैं कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हें अकल नहीं है, या फिर तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारी शक्ल ठीक नहीं है, या रिलेशनशिप पर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं और या मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, इस टाइप का फीडबैक अगर आप बच्चों को देते हैं तो बच्चों के मन में बहुत बड़ी ठेस लगती है। ते बच्चे जिंदगी भर लो सेल्फ एस्टीम में रहते हैं। वो या तो बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं और या फिर कुछ नहीं करते हैं। ब्लंडर नंबर 2, पेरेंट्स की लड़ाई। ये कई बार बच्चों के सामने होती है। बच्चे को समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, और या फिर अगर दूसरे कमरे में होती है तो भी बच्चों को पता लग जाता है कि माँ बाप लड़ रहे हैं। ऐसे में बच्चे के मन में बहुत बुरी बुरी भावनाएं आती हैं और इस तरह का बच्चे आने वाले टाइम में अपने रिलेशनशिप को ठीक से नहीं चला पाते। बेटी या तो जरूरत से ज्यादा अपने बॉयफ्रेंड की देखभाल करती है और अपने बैड रिलेशनशिप को कभी भी घर पे डिक्लेयर नहीं कर पाती है, और बेटा बहुत गलत आदतों में बचपन से ही पड़ जाता है। ब्लंडर नंबर 3, पेरेंट्स एग्जिबिटिंग फॉल्स सेंस ऑफ रिचनेस एंड ब्रावडो। बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो या तो पैसों के कारण या थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेने के कारण उनको लगता है कि हमारे सामने कोई कुछ है ही नहीं। अगर बच्चे की थोड़ी सी भी लड़ाई बाहर हो जाती है तो पूरा का पूरा परिवार मोहल्ले में जाकर लड़ना शुरू कर देता है। बच्चे को शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे बच्चों की जिंदगी बहुत अनकंफर्टेबल रहती है। ऐसे बच्चों को सोसाइटी में बाकी बच्चे बिल्कुल भी अपने साथ मिक्स नहीं होने देते हैं और जैसे ही अकेला मिलता है वो उसकी देखभाल करते हैं। और या फिर ये बच्चे अकेले क्योंकि पड़ जाते हैं तो बहुत गलत आदतों में चले जाते हैं और इनका बिहेवियर बिल्कुल अननेचुरल हो जाता है। ब्लंडर नंबर 4, अगर बच्चे को आप जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं या हमेशा उसको डांट डपट करके रखते हैं तो उसकी ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। कोशिश करिए कि अपनी सोशल रेपुटेशन को बच्चे की परफॉर्मेंस से लिंक मत करिए। अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सोसाइटी में रेपुटेशन डाउन हो गई है। तो जितना जरूरत से ज्यादा आप बच्चे को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसे बच्चे आने वाले टाइम में एक्साइटमेंट के लिए या तो क्लेप्टोमेनियक बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं शॉप लिफ्टर, और या फिर बुलिंग करना शुरू कर देते हैं। ब्लंडर नंबर 5, कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन। जैसे ही आपको अपना बच्चा कुछ हंसता खेलता ठीक काम करता हुआ नजर आता है, आप उसको आसपास के बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं।
आप उनको गिनाना शुरू कर देते हैं कि उसका बच्चा देखो क्या कर रहा है, वो कितना अच्छा है। अब ऐसे बच्चों की जिंदगी परेशानियों से भरी होती है। ऐसे बच्चे जिंदगी भर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं और 3 बी को खुश करने में अपनी पूरी जिंदगी निकालते हैं। 3 बी क्या होती हैं? बीवी, बॉस एंड बाप। और तीनों में से किसी को भी खुश नहीं कर पाते हैं। ये तरस जाते हैं कि किसी तरीके से उनके फादर उनको पसंद कर ले, उनकी बीवी उनको पसंद कर ले, या उनका बॉस उनको पसंद कर ले। जितनी मर्जी ये मेहनत कर लें, इनको सफलता नहीं मिलती है। अब आपकी चॉइस है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बने, और या फिर कुछ ऐसी स्थिति में रहे। अभी भी वक्त है। ध्यान रखिए अपना और अपने बच्चों का। बच्चों का ध्यान रखना आप ही के लिए नहीं, देश के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।